गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे इज माय 8th लेक्चर ऑफ क्लास 12th। टॉपिक है बेटा आपकी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। देखिए बेटा आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.4 चल रहा है। तो पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 तक के क्वेश्चनों पर डिस्कस किए थे। आज आइए इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 एंड 10 मतलब कुल मिला जुला के आज हम एक्सरसाइज 5.4 समाप्त करेंगे। ठीक है बेटा, तो आइए फर्स्टली हम क्वेश्चन नंबर 5 पर डिस्कस करते हैं। आपको देखिए ये दे दिया गया है फंक्शन, आपको इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना है। क्वेश्चन नंबर 5, y इक्वल टू दिया गया है log ये आपका cos e टू द पावर x। देखिए यहाँ log का कोई बेस नहीं है, इसका मतलब इसका बेस e माना जाएगा। ठीक है बेटा, तो आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो आप यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके बेटा, आप इसको हिंदी लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि उपरोक्त समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। ओके बेटा, तो आइए इसका डिफरेंशिएशन ऑपरेटर क्या है, डी डी एक्स ऑफ वाई, ये आपका हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ कितना लॉग ये आपका cos e टू द पावर x। अब जरा आप अपने आप से पूछिए कि आपको फार्मूला दिया गया है डी डी एक्स ऑफ लॉग किसका, x का। यहाँ बेस कुछ नहीं तो बेस आपका e माना जाता है। ओके बेटा, तो बेस e पर बताइए क्या बनता है, 1/x बनता है। लेकिन कब, जब आप x के रिस्पेक्ट में करोगे और ये लॉग के अंदर वैल्यू क्या रहेगी, x रहेगी। तो क्या बेटा ये लॉग x है, नहीं है ना। ये x के प्लेस पर कितना आया, x के प्लेस पर ये पूरा सिस्टम आया। तो इसका मतलब ये मानने वाला केस है। तो ऐसे सिचुएशन में आप इसको मन में क्या कह देंगे, x। देखिए जिसको आप मन में मानते हो उसका दोबारा डिफरेंशिएशन करना होता है, चेन रूल जिसको हम कहते हैं। चलिए इसको मैं एज ए मन में x कह दिए, तो log x का क्या सिस्टम बनता है, यानी log x है तो ये 1 वही हो जाएगा। तो वही का मतलब क्या, x के प्लेस पर क्या है, ये cos e टू द पावर x। लेकिन आपने जिसको आपने एज ए x कहा, जो x के प्लेस पर आया उसका दोबारा डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ेगा। तो इसका मतलब डी डी एक्स आप कितना, ये cos e टू द पावर x। ओके बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 ये आपका cos e टू द पावर x। फिर आप अपने आप से क्वेश्चन करिए कि हमारे पास फार्मूला डी डी एक्स आप cos किसका, cos x का है। cos x दैट इज कितना, माइनस साइन x बेटा। तो ये जब cos x होता तब ना, तो डी डी एक्स आप cos ये आपका x है, नहीं x नहीं है। इसका मतलब ये भी आपका मानने वाला केस है, ये भी आपके चेन रूल के अंतर्गत है। तो ऐसे सिचुएशन में इसको हम मन में x कहेंगे। तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, x मीन्स दैट इज कितना, e टू द पावर x। अब जिसको आपने मन में कहा उसका दोबारा डिफरेंशिएशन, किसको आपने मन में माना भाई, e टू द पावर x का। तो e टू द पावर x का आपको दोबारा करना पड़ेगा। तो ये आपका हो जाएगा माइनस कितना, साइन e टू द पावर x डिवाइडिंग बाई कितना, cos e टू द पावर x। और आपको पता है डी डी एक्स ऑफ e टू द पावर x दैट इज e टू द पावर x होता है। ये आपका मानने वाला केस नहीं है, ये आपका डायरेक्टली फार्मूला है। तो डायरेक्टली फार्मूला है तो e टू द पावर x का दैट इज e टू द पावर x हो जाएगा बेटा। और ये देखिए साइन थीटा बाई cos थीटा दैट इज माइनस tan थीटा और इनटू कितना, e टू द पावर x को आप पहले कर दीजिए, है ना बेटा, नहीं धोखा हो जाएगा। आप इसका मल्टीप्लाई इसके एंगल में कर देंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 रहा। ओके बेटा, अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। वैसे एक्सरसाइज बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, y इज इक्वल टू ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। ये आपका e टू द पावर क्या है बेटा, x टू द पावर 5 है। आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, e टू द पावर x प्लस ई टू द पावर x स्क्वायर, क्योंकि ये x टू द पावर 5 पे समाप्त हो रहा है। तो इसका मतलब जितने भी टर्म इसके बच रहे हैं उसको आप डिफाइन कर सकते हो। अगर ये ज़्यादा होता तो आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते थे, क्योंकि जगह जगह की ज़्यादा जरूरत पड़ती, तो आपके पास कम जगह तो नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ देखिए x टू द पावर 5 तक गया तो आप इसको पूरा एक्सपेंड कर देंगे। तो आपका हो जाएगा e टू द पावर x क्यूब
भाई देखिए पावर बढ़ रहा ना बेटा, e टू द पावर x पावर 4 प्लस e टू द पावर x पावर 5। अब आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो बस वही रटी रटाई लैंग्वेज, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट ऑन बोथ साइड एंड वी गेट, देखिए ऑपरेटर आपका क्या है, ऑपरेटर आपका डी डी एक्स ऑफ वाई, इधर भी ऑपरेटर हर एक टर्म पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो आपका डी डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ कितना ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ कितना ई टू दी पावर एक्स क्यूब प्लस डी डी एक्स ऑफ कितना ई टू दी पावर एक्स टू दी पावर 4 प्लस डी डी एक्स ऑफ कितना लास्ट वाले पर ई टू दी पावर एक्स टू दी पावर 5। ओके बेटा, चलिए आपके पास डायरेक्ट फार्मूला है डी डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स दैट इज ई टू दी पावर एक्स, यानी एक्सपोनेंशियल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इस ऑपरेटर का, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन सेम वही हो जाता है, बट ये एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो ई टू दी पावर एक्स आपका होना चाहिए। तो देखिए ये तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला है, तो इसको ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर एक्स हो जाएगा। बट आप यहाँ सेकेंड टर्म में जरा सोचिए बेटा, क्या ये ई टू दी पावर एक्स है? नहीं है, तो ये आपका मानने वाला केस है। तो मानने वाले केस में जो यक्स के प्लेस पर आता है उसको मन में एज आप क्या कह देते हो, यक्स कह देते हो, तो आप इसको यक्स कह दिए तो ई टू दी पावर यक्स का वही, यानी ई टू दी पावर वही का मतलब कितना एक्स स्क्वायर। लेकिन आपने जिसको मन में कहा उसका दोबारा डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। ओके बेटा, ऐसे सेम यही इसको हमने मन में यक्स कह दिया यक्स क्यूब को, तो ई टू दी पावर यक्स क्यूब का ई टू दी पावर यक्स क्यूब, भाई इस फार्मूले से ये है तो सेम वही छप जाएगा, ये है तो सेम वही छप जाएगा, लेकिन फिर से डी डी एक्स आप कितना एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन, चूंकि इसी को आपने एक्स कहा था, ऐसे सेम इसका ई टू दी पावर एक्स पावर 4, तो फिर से डी डी एक्स आप एक्स टू दी पावर 4, चूंकि एक्स टू दी पावर 4 आया एक्स के प्लेस पर, ऐसे ई टू दी पावर एक्स पावर 5 इंटू डी डी एक्स आप कितना एक्स के प्लेस पर कौन आया एक्स टू दी पावर 5। बस आप इसी को सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये आपका ई टू दी पावर एक्स, ये ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर का 2x, ई टू दी पावर एक्स क्यूब, ये आपका 3x स्क्वायर एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन, ई टू दी पावर एक्स टू दी पावर 4, ये आपका 4x क्यूब प्लस ये ई टू दी पावर एक्स पावर 5 इंटू 5x पावर 4। बस ये आपका फाइनल रिजल्ट। ओके बेटा, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 रहा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ई टू द पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वेयर x इज ग्रेटर देन 0। ये x की वैल्यू इसलिए ग्रेटर देन 0 कर रहा है क्योंकि x आपका स्क्वायर में फंसा है और स्क्वायर के अंदर वाली क्वांटिटी आपकी हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, तो इसलिए x इज ग्रेटर देन 0 दिया गया। खैर बहुत ज़्यादा यहाँ दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप आगे बढ़िए। आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है तो इसको थोड़ा सा और लिखते हैं। आप इसको लिख सकते हो, देखिए स्क्वायर के अंदर कोई भी क्वांटिटी अगर होता है, कोई भी क्वांटिटी अगर स्क्वायर के अंदर, तो उसका पावर हाफ हो जाता है। ओके बेटा, तो आप ई टू दी पावर रूट एक्स का होल पावर हाफ इसको लिख सकते हो, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसा किया जा सकता है ना, इस स्क्वायर रूट को हमने इसके पावर में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या करेंगे, सेम वही लैंग्वेज, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड इन अबव इक्वेशन। हिंदी लैंग्वेज आपकी क्या रहेगी, उपरोक्त दिए गए समीकरण का यक्स के सापेक्ष क्या करने पर बेटा, अवकलन करने पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑपरेटर लगाया जाए तो ऑपरेटर डी डी एक्स ऑफ वाई, ये आपका डी डी एक्स ऑफ के नाम समथिंग का होल पावर हाफ, यानी ई टू दी पावर रूट एक्स का होल पावर हाफ। अब तनिक विचार करिए, ये देखिए पावर्स का केस है, देखिए पावर्स का केस है, तो पावर्स का केस वाला हमने आपको फार्मूला बताया था डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन। ऐसे सिचुएशन में पावर्स का मल्टीप्लाई और इसके पावर में एक की कमी, बट ये फार्मूला बेटा तब लगेगा जब एज ए बेस इसका क्या हो, केवल यक्स हो। देखिए ये यक्स के रिस्पेक्ट में तो यक्स हो बेस, तो क्या इस प्रेजेंट टाइम में ये आपका यक्स है, यक्स आपका नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में आप इसको मन में यक्स ही बोल दीजिए। चलिए हमने कह दिया ये यक्स है,
यक्स पावर हाफ है, तो बताइए क्या हो जाएगा, पावर्स का मल्टीप्लाई और इसी के पावर में एक की कमी। बट आप जिसको मन में यक्स कहिए, जो एक्स के प्लेस पर आवे उसका दोबारा डिफरेंशिएशन, यानी एक्स के प्लेस पर आया है e टू द पावर रूट एक्स। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। हाफ, ये आपका e टू द पावर रूट एक्स का होल पावर, हाफ में से -1 गया तो -हाफ बचा। ओके, हाफ में से 1 गया, कितना बचा, -हाफ। अब तनिक फिर विचार करिए, एक्सपोनेंशियल का केस है, तो एक्सपोनेंशियल में e टू द पावर x दैट इज e टू द पावर x होता, बट क्या ये e टू द पावर x है, नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में ये भी मानने वाला केस है, हमने इसको x कह दिया तो e टू द पावर x का दैट इज e टू द पावर वही हो जाता है। लेकिन फिर से डी डी एक्स आप किसके प्लेस पर x आया, x के प्लेस पर कौन आया, रूट x आया, इसका दोबारा डिफरेंशिएशन ये आपका हो जाएगा हाफ। पावर देखिए नेगेटिव है, पावर वाले रूल से आप इसको नीचे भेजकर पावर इसका पॉजिटिव बना सकते हैं, रूट एक्स का होल पावर हाफ, और ये आपका हो जाएगा इंटू ई टू द पावर रूट एक्स। ये देखिए ये आपका रूट एक्स का मतलब एक्स टू द पावर हाफ, तो एक्स टू द पावर हाफ, चलिए बना लीजिए तभी करिए, एक्स टू द पावर हाफ, तो ये आपका हो जाएगा हाफ 1/2। ये देखिए आपका डिफरेंशिएशन समाप्त, आपका डिफरेंशिएशन समाप्त। तो आप इसको फिर से स्क्वायर रूट में कर सकते हैं, क्योंकि पावर हाफ में कितना, स्क्वायर रूट, तो आपका स्क्वायर रूट आप कितना, e टू द पावर रूट एक्स हो जाएगा। ओके बेटा, ये आपका इंटू e टू द पावर रूट एक्स। ये देखिए पावर्स का गुणा और x के पावर में एक की कमी, तो हाफ में से जब एक घटाएंगे तो -हाफ हो तो आएगा भैया। चलिए इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया जाए सिस्टमेटिक ढंग से, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ये आपका हो जाएगा, ऐसा करते हैं, 2 दूनी कितना हो गया, 4, 1/4। ये आपका हो जाएगा e टू द पावर स्क्वायर रूट ऑफ x डिवाइडिंग बाई स्क्वायर रूट ऑफ e टू द पावर स्क्वायर रूट ऑफ x, है ना। और देखिए x पावर हाफ है, इसको नीचे भेज देंगे, पावर इसका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये आपका 1/4 e टू द पावर रूट x डिवाइडिंग बाई ये आपका रूट e टू द पावर रूट x, और इसको आप बेटा लिख सकते हो रूट एक्स लिख सकते हो पावर आपको। अब देखो इस पे भी स्क्वायर रूट, इस पे, तो इसको कहीं अंदर ले लिया जाए, तो ये आपका हो जाएगा ई पावर रूट एक्स डिवाइडिंग बाई 4 स्क्वायर रूट ऑफ, देखो इस पे भी रूट है यक्स पे और इस पूरे सिस्टम पे भी है, तो यक्स को इसी के साथ ले लो, एक्स इंटू ई टू द पावर रूट एक्स, बस ये आपका फाइनल रिजल्ट। ओके बेटा, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 रहा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर विचार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, y इज इक्वल टू log x, है ना। देखिए x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या हुआ, यानी देखिए log के अंदर की वैल्यू आपकी x है, इसलिए ग्रेटर देन, यानी नेगेटिव नहीं नंबर हो सकता है। आपको बाउंडेशन में किया है, उसको बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, आपको इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना, आप सारा दिमाग आप इस पे लगाएंगे। चलिए फिर वही रटी रटाई लैंग्वेज, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड इन अबव इक्वेशन, यानी उपरोक्त समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। ओके बेटा, चलिए ऑपरेटर आपका क्या है, ऑपरेटर आपका डी डी एक्स है, डी डी एक्स ऑफ वाई आपका हो जाएगा डी डी एक्स आप कितना, log इन ब्रैकेट में log x, तनिक विचार करिए अपने आप से, आप क्रॉस क्वेश्चन करिए, डी डी एक्स ऑफ log x दैट इज कितना 1/x, जब बेस कुछ नहीं रहता तो बेस ई माना जाता है। तो आप तनिक विचार करिए, डी डी एक्स ऑफ log, ये देखिए x आ गया, यानी ये x के प्लेस पर log x आया। क्यों बेटा, भाई ये log x होना चाहिए ना, तब तो आपका फार्मूला काम करेगा। तो x के प्लेस पर आपका ये आ गया, तो इस सिस्टम को आप x कह दीजिए, इस अंदर वाले log x को, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/, ये x होता तो यही 1/, हो जाता है, तो x का मतलब कितना 1/, ये आपका log x हो जाएगा, क्योंकि x के प्लस ऑफ यही तो आया। अब आप जिसको मन में माने उसका दोबारा डिफरेंशिएशन, कौन x के प्लेस पर आया था, log x का दोबारा, तो आपका 1/log x, ये log x, अब देखिए डायरेक्ट ये फार्मूला बन गया, चूंकि डी डी एक्स आप log x आपके पास होता है फार्मूला, तो log x का क्या होता है 1/x होता है।
आप इसको सिस्टमेटिक ढंग से लिख दीजिए x इंटू log x। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 रहा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर विचार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपके सामने लिखा गया है y इक्वल टू cos x डिवाइडिंग बाई, ये आपका log x वेयर x इज ग्रेटर देन 0। तो आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है। फिर वही रटी रटाई लैंग्वेज का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू कितना x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट ऑन बोथ साइड एंड वी गेट। तो आइए चलिए डिफरेंशिएशन कर दिया जाए। तो जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑपरेटर लगाएंगे तो ये आपका डी डी एक्स आप वाई, ये आपका डी डी एक्स आप कितना, ये आपका कास एक्स डिवाइडिंग बाई कितना log x। अब ये देखिए नोमिनेटर बाई डिनोमिनेटर का केस बना, यानी अंश बटे हर का केस बना। तो आपको हमने फार्मूला बताया है डी डी एक्स ऑफ u बाई वी, यानी नोमिनेटर बाई डिनोमिनेटर का सबसे पहले डिनोमिनेटर रुकता है तो डी डी एक्स आप कितना नोमिनेटर माइनस आपकी नोमिनेटर रुकेगा तो डी डी एक्स आप कितना डिनोमिनेटर डिवाइडिंग बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर। इसका मतलब हर सबसे पहले रुकता है तो डी डी एक्स आप अंश का माइनस अंश आपकी बार रुकेगा तो डी डी एक्स आप कितना हर डिवाइडिंग बाई हर का स्क्वायर। ये आपका फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले पर हम इसको एक्सपेंड करेंगे। सबसे पहले हर में कौन है, डिनोमिनेटर में log x है तो log x रुकेगा तो डी डी एक्स आप कितना, ये आपका cos x माइनस आपकी cos x रुका तो डी डी एक्स आप कितना बताओ बेटा log x डिवाइडिंग बाई कितना, ये आपका हो जाएगा हर का स्क्वायर डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये देखिए log x इंटू कास एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। देखिए माइनस आया इसलिए एक ब्रैकेट आप जरूर यूज करिए। ये देखिए माइनस कास एक्स log x का आपको पता 1/x। ये देखिए एलजब्रा है, ये x से x कैंसिल नहीं होगा, ये आपका x है, ये एंगल में बैठा है, ये आपका देखिए एलजेब्रिक सिस्टम है। तो ये सब धोखा ना हो इसलिए ब्रैकेट व्रैकेट सही तरीके से आप यूज करिए। ये आपका log x का स्क्वायर। अब बहुत ज़्यादा क्या कर सकते हैं बाई 1 कर सकते हैं पूरे के। ये देखिए x एलसीएम हो गया तो ये x जब आपका एलसीएम हो गया बेटा तो x का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, इसको पहले कर दो तो माइनस ये आपका साइन माइनस x का मल्टीप्लाई होगा माइनस x ये आपका साइन x इंटू log x और ये आपका माइनस कितना कास x। क्योंकि इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि एलसीएम और इसका डिनोमिनेटर इक्वल यानी हर इक्वल है और होल डिवाइडिंग में आपका क्या चल रहा है log x का क्या होल स्क्वायर। ये देखिए भाई अकेला है बटे 1, इसका मतलब ये x ही नीचे सेट होगा, ये नीचे वाला पलट के ऊपर जाता है। सब रूल 7th क्लास का है, आप लोगों को पता होगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा माइनस कितना x, ये आपका साइन x और इंटू कितना log x माइनस ये आपका cos x डिवाइडिंग बाई x इंटू log x ऑफ होल स्क्वायर। बस ये इसका रिजल्ट हो गया। ओके बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको समझ में आया होगा। आइए लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर विचार करते हैं। क्या दिया गया भाई 10 नंबर, देखिए क्वेश्चन इसके कितने आसान हैं। बस केवल आप थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से ठंडे दिमाग से खाली सोचिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 10, y इक्वल टू कास, ये आपका है देखिए log x प्लस e टू दी पावर x है। चलिए फिर वही रटी रटाई लैंग्वेज डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड इन अबव इक्वेशन, यानी समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन करने पर, है ना बेटा। तो ऑपरेटर आपका क्या है, ऑपरेटर आपका डी डी एक्स है, डी डी एक्स आप y, ये आपका डी डी एक्स आप कितना, ये आपका कास, ये आपका कितना log x प्लस e टू दी पावर x। आप अपने आप से क्वेश्चन करिए, सर ने फार्मूला दिया डी डी एक्स आप कास x का, तो कास x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है। तो क्या बेटा ये x है, नहीं है, तो ये आपका मानने वाला केस है। तो
तो मानने वाले केस में इसको एज ए यक्स कहेंगे और cos x का माइनस साइन x, x मीन्स कितना log x प्लस ई टू दी पावर x, और फिर से डी डी एक्स आप किसको आपने x कहा था, log x प्लस ई टू दी पावर x को कहा था। ये आपका माइनस साइन, ये आपका कितना log x प्लस ई टू दी पावर x। चलिए ऑपरेटर आपका अंदर गया। देखिए बहुत बच्चे क्या करते हैं, जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ब्रैकेट ऐसे ओपन ही किए रहते हैं और ऐसे ये देखिए log x प्लस ये आपका डी डी एक्स आप ई टू दी पावर, देखिए ये छोटी छोटी गलतियां हैं, बट इस पूरे का मल्टीप्लाई इसमें है। अब बताइए अगर ये ऐसे लिख दिया जाए, सॉरी यहाँ x बोल गया, अगर इस तरीके से ऐसे लिख दिया जाए तो बताइए केवल इसका मल्टीप्लाई इसमें माना जाएगा ना, ये देखिए छूट गया। तो इसलिए सही तरीके से आप ब्रैकेट यूज करिए, आप ऐसे ब्रैकेट बांधे रहिए, है ना। तो इसका मतलब इस पूरे का जो रिजल्ट होगा उस पूरे में इसका गुणा होगा। तो ये इस तरीके से है ना, ये छोटी छोटी गलतियां आप नहीं करेंगे। ये आपका साइन log x प्लस ई टू दी पावर x इंटू, चलिए log x का डिफरेंशिएशन 1/x ई टू दी पावर x का ई टू दी पावर x। बहुत ज्यादा इसमें क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम देखिए बाई x हो जाएगा, तो 1 प्लस x का मल्टीप्लाई x इंटू ई टू दी पावर x, इसको आप पहले कर दीजिए 1 प्लस x इंटू ई टू दी पावर x डिवाइडिंग बाई x, और सॉरी माइनस है क्या भाई, पहले ये आपका माइनस कर दीजिए और इंटू साइन ये आपका log x प्लस ई टू दी पावर x, बस इस तरीके। तो ये आपका आज एक्सरसाइज 5.4 आपका समाप्त हुआ बेटा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.5 पर डिस्कस करेंगे, और अगर इसमें 5.4 जितने भी क्वेश्चन आज हमने बताए हैं 5.4 के, अगर इन ढेर सारे क्वेश्चनों में अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो आप हमको कमेंट के माध्यम से ज़रूर सूचित करिएगा, हम आपके समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। ओके बेटा।